सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और जितने भी लोग उपस्थित हैं और जितने भी लोग, कितना सुंदर कविताएं शायरी सब लोगों ने पढ़ी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं यार। बहुत क्या प्यारा माहौल बनाया है। मतलब मुझे लगता है कि जो हम लोग कॉर्पोरेट की दुनिया में हैं और उस बीच में से ये जो थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल लेते हैं, इसी की वजह से अगले 5 दिन फिर हम काम कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन से ये समय निकालना। और बहुत मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप लोग को सुन पाया। मैं जोड़ता हूँ आप लोगों को, बहुत समय से जो राम मंदिर पे बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी बातें कही हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं भी अपनी बात कहता हूँ कि सूर्या भाई के सामने मैं थोड़ा तरन्नुम में कुछ गाने की हिमाकत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कि कितना सुंदर है ये राम का आगमन, कितना सुंदर है ये राम का आगमन, कितना हर्षित हुआ हम सभी का ये मन, कितना हर्षित हुआ हम सभी का ये मन, और कितने वर्षों के इस त्याग का फल मिला, कितने वर्षों के इस त्याग का फल मिला, कितने वर्षों के व्रत का हुआ आचमन, कितने वर्षों के व्रत का हुआ आचमन। और हम लोग यहाँ पे जब दिल्ली नोएडा जैसे जगहों पे रहते हो, हम लोग सोचते हैं कि अयोध्या के जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं राम मंदिर के आसपास, उनका कैसा मन होता होगा आजकल वहाँ पे इतनी सारी भीड़ भाड़ और इतना सारा सुंदर माहौल देखकर। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि तुम हो दुनिया, तुम हो दुनिया, तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है, तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है, घर आंगन बाजार शहर सब अपना अपना लगता है, घर आंगन बाजार शहर सब अपना अपना लगता है, और प्रेम की सारी बातें हमने राम सिया से सीखी हैं, प्रेम की सारी बातें हमने राम सिया से सीखी है, राम सिया हो जीवन में तो जीवन अच्छा लगता है, राम सिया हो जीवन में तो जीवन अच्छा लगता है। और अपने राम की स्तुति के बाद मैं अपने अगली कविताओं पे चलता हूँ। मेरी किताब है प्रेम का प्रमेय, मैं उसकी एक कविता से आपको जोड़ता हूँ। कविता का शीर्षक भी प्रेम का प्रमेय ही है कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। यूपी बोर्ड वाले समझ जाएंगे, प्रमेय का मतलब थ्योरम होता है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं, जो थ्योरम होता है कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूं। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूं। मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है, मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है, जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। कुछ और शेर से जोड़ता हूं कि खुशी से जंग है उदासी का, मेरे परिचय का शेर है कि खुशी से जंग है उदासी का, ये भी कोई ढंग है उदासी का, खुशी से जंग है उदासी का, ये भी कोई ढंग है उदासी का, हम पे बस एक रंग फपता है, हम पे बस एक रंग फपता है, और वो एक रंग है उदासी का, हम पे बस एक रंग फपता है और वो एक रंग है उदासी का। और कुछ एक शेर की झील का किनारा और तुम। मैं कॉलेज में गया था, स्लाइड कॉलेज में गया था संगरूर, तो वहाँ पर ये सब शेर मैंने सुनाया तो बहुत ज़्यादा हूटिंग हुई। फिर बाद में पता चला कि कैंपस में झील भी है। तो सुनिएगा कि झील का किनारा और तुम, बाहों का सहारा और तुम, झील का किनारा और तुम, बाहों का सहारा और तुम, जहां में प्यास तो बहुत है मगर, जहां में प्यास तो बहुत है मगर, होठों का किनारा और तुम, होठों का किनारा और तुम। और कुछ और शेर से जोड़ता हूं कि हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं,
दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। और भारत में 70% गांव हैं और वहां पर कैसे लोग वहां लड़कियां अपने सपनों के लिए लड़ती हैं कि कुछ शेर सुनिएगा कि देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। हाथ में चूड़ी पांव में बेड़ी रहती है, हाथ में चूड़ी पांव में बेड़ी रहती है, न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं, न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं। और कुछ अभी रिसेंटली कुछ नया लिखा है, सुनिएगा कि कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम, कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम, बातें करते करते जाने कब सो गए हम, बातें करते करते जाने कब सो गए हम। और तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था, तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था, तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम, तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था, तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम। और एक और गजल की, इसमें गजल के आखिरी में एक वर्ड आएगा चाय पी, तो आप लोग उसको दोहरा सकते हैं मेरे साथ कि जब ख्याल आया तुम्हारा चाय पी, जब ख्याल आया तुम्हारा चाय पी, बाल नोचे खून थूका चाय पी, बाल नोचे खून थूका चाय पी। और कहते थे अब क्यों मिलेंगे उनसे हम, कहते थे अब क्यों मिलेंगे उनसे हम, मिलते ही सब दुखड़ा गाया चाय पी, मिलते ही सब दुखड़ा गाया चाय पी। और ये जितने भी लोग यहाँ एक सपना देखते हैं, वो सपना इस शेर के माध्यम से, नौकरी वाले लोग खासकर कि सोचते थे नौकरी भी कर लेंगे, सोचते थे नौकरी भी कर ले हम, शायरी की दिल लगाया चाय पी, शायरी की दिल लगाया चाय पी। और अपनी आखिरी कविता पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ कि कविता का शीर्षक है मैं लिखना चाहता था। लेखकों के साथ हमेशा एक समस्या रही है कि जब भी देश में कोई घटना घटती है तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि अरे भाई, मुझे मैसेज भी आते हैं अपने गांव के दोस्तों के कि यार ये हो गया शहर में तुम ये नहीं लिखे, दिल्ली में ये हो गया तुम ये नहीं लिखे। तो एक द्वंद्व मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं क्या लिखना चाहता था और क्या लिख पाया। मैं लिखना चाहता था, मैं लिखना चाहता था पेड़ों पर, पत्तों पर, जड़ों पर, शाखों पर, प्रकृति की सौगातों पर, घोंसलों से झांकती चिड़ियों की बातों पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था भूगोल पर, इतिहास पर, गणित और विज्ञान पर, समय और संसार पर, जर्जर से हो चुके अतीत के उस द्वार पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था पीड़ित किसान पर, उसके टूटे मकान पर, सरहद के जवान पर, युद्ध में रक्त रंजित तलवारों के उस म्यान पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था देश के संविधान पर, ज्ञानियों के ज्ञान पर, कृष्ण और राम पर, क्षत्रियों के शान रहे पराक्रमी परशुराम पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था जुगनू पर, तारों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, झीलों पर, झरनों पर, जो हासिल न हुए कभी उन मंजिलों पर, रास्तों पर मैं लिखना चाहता था। पर मैं लिख पाया सिर्फ तुम पर, पर मैं लिख पाया सिर्फ तुम पर, क्योंकि मेरे अस्तित्व का संपूर्ण कारण सिर्फ तुम ही प्रतीत होती हो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।